हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग। आप भी एक्साइटेड होंगे, नया टॉपिक वो भी सबनेटिंग पढ़ने के लिए। बट उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जो भी हमने अब तक कवर किया है। तो क्योंकि हर एक चीज़ जो हमने पढ़ी है अब तक वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सबनेटिंग आसानी से कर पाएंगे। तो हमने IPv4 के फीचर्स देखे, हमने क्लासेस देखे, क्लासेस की रेंज देखा, क्लास आइडेंटिफिकेशन देखा हमने। उसके बाद हमने नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ एनआईडी निकालना सीखा। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस लाइक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बारे में समझा। तो इनके बारे में थोड़ा एक और ओवरव्यू दे देता हूँ मैं एक बार। तो देखिए, यूनिकास्ट एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं जो 1-to-1 कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं जो एक साथ एक से ज़्यादा डिवाइसेस को डेटा भेज सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि 1 to all, मतलब ऑलमोस्ट सभी को डेटा भेज सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम के थ्रू दिख रहा होगा। अब बात करते हैं पब्लिक और प्राइवेट की। तो देखिए, पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट एकदम सीधा सीधा बताता हूँ कि क्यों है। पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि अगर देखिए प्राइवेट में भी हमें आईपी खरीद के यूज करनी होती, पहली बात तो ये है, तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। हर एक इंसान आईपी खरीद नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर सभी लोग आईपी खरीद के यूज करेंगे, दुनिया में करोड़ों अरबों इससे ज़्यादा भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैं और एक एक आईपी भी अगर वो यूज करते हैं तो IPv4 हो या IPv6 हो, उसकी एक लिमिट है अपनी, की नंबर ऑफ जो आईपीज बनती हैं उसकी लिमिट है। तो वो आईपीज खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर प्राइवेट नेटवर्क की बात की जाए, एक छोटे से ऑफिस से लेकर के एक बड़े ऑफिस तक सभी लोग प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं। और हर एक कंपनी में 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 10,000 तक कंप्यूटर्स होते हैं और दुनिया में अरबों कंपनियां हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्राइवेट रेंज बनाई गई है, ताकि अगर किसी को इंटरनल अपना कम्युनिकेशन करवाना हो तो प्राइवेट एड्रेस यूज कर ले, और अगर वो पब्लिकली कनेक्ट होना चाहता है तो पब्लिक एड्रेस खरीद ले। प्लस पब्लिक और प्राइवेट से एक और फायदा होता है, एक फीचर बनाया गया है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको हम कहते हैं। तो सपोज करिए ये एक हमारा प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें 10 वाली आईपी हमने यूज की हुई है और ये इंटरनेट पे कनेक्ट होना चाहते हैं। अब हम सबके लिए आईपी खरीदना नहीं चाहते हैं इंडिविजुअली, हम चाहते हैं प्राइवेट एड्रेस यूज करें लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस बना दिया गया, ये आईपी बचाने के लिए ही स्पेशली बनाया गया, नेट प्रोसेस। तो नेट प्रोसेस में क्या होता है, हमें एक ही आईपी खरीदनी होती है अपने वैन पोर्ट के लिए जो आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्ट होगा। और बाकी ये जो लोकल एरिया नेटवर्क में जो हमारे डिवाइसेस हैं वो इसी एक आईपी के थ्रू बाहर कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसको कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लोकल वाले जो भी आईपी एड्रेसेस हैं उनको ट्रांसलेट करके जो पब्लिक वाला आईपी एड्रेस होगा, जो भी आईपी होगा यहाँ पे, उसमें ट्रांसलेट कर दिया जाएगा उसे। तो वो भी इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा क्योंकि जो उसकी रिक्वेस्ट है किसी भी वेबसाइट के पास, वो इस आईपी से ना होके इस आईपी से जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि ये पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि पब्लिक आईपी लेके वो जाएगा, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर निकलेगा। ठीक है, और इंटरनली कोई कम्युनिकेशन कराना है, इससे यहाँ से डेटा शेयर करना है या इससे डेटा शेयर करना है, तो ये आपस में अपना जो प्राइवेट आईपी हमने इन्हें दे रखा है 10.3, 10.4 या जो भी है, तो वो उसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। सो फाइनली अब अपने आज के टॉपिक पे आते हैं, सबनेटिंग। तो अब हम IPv4 की सबनेटिंग स्टार्ट करेंगे। जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको नहीं पता सबनेटिंग क्या होती है या सब नेटवर्क क्या होते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं। देखिए, सब नेटवर्क क्या होता है कि जब कोई बड़ा नेटवर्क हमारे पास होता है और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसको सब नेटवर्क बोला जाता है। एक नेटवर्क के कई सारे टुकड़े। क्वेश्चन ये उठता है कि सब नेटवर्क बनाने की ज़रूरत कब पड़ती है। और एक और चीज़ हमें समझना पड़ेगा, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नेटवर्क अलग है, आपका नेटवर्क अलग है, मेरा नेटवर्क अलग है, ये हमें कैसे पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक बड़ा नेटवर्क है तो उसमें से हम छोटे छोटे नेटवर्क कैसे बना लेते हैं, तो वो सारा कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि नेटवर्क चेंज हो गया। तो एक हम नेटवर्क ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी, सपोज करो 10.0.0.0 ले लिया हमने, और आपको एक आईपी मिली 10.0.0.2 और मुझे एक आईपी मिली 20.0.0.3। तो देखिए, मुझे जो आईपी मिली है वो है 20.0.0.0 इस नेटवर्क की, और आपकी जो आईपी है वो है 10.0.0.0 इस नेटवर्क की। तो अब डिफरेंस क्या है, क्या अलग है इसमें? तो देखिए, नेटवर्क बिट अलग है, नेटवर्क बिट डिफरेंट है। तो देखिए, सिंपल सी बात ये है कि आपके और मेरे आईपी के नेटवर्क बिट में अगर कुछ भी डिफरेंस है तो इसका मतलब हमारा नेटवर्क अलग है। इवन अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा है जिसका आईपी है 11.0.0.5, तो ये भी डिफरेंट नेटवर्क में है। और डिफरेंट नेटवर्क में होने का क्या मतलब है, ये आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मतलब जिस कंप्यूटर में 11.5 डाला जाएगा और जिस कंप्यूटर में 10.2 डाला जाएगा, वो दोनों आपस में डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इसे एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्योंकि
नेटवर्क कैसे चेंज होता है या कैसे पता चलता है कि दो कंप्यूटर एक नेटवर्क में नहीं है, डिफरेंट नेटवर्क में है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये समझना। तो देखिए ये हमने एक डायग्राम क्रिएट किया है। एक सिस्टम है जिसका आईपी 11.0.0.2, एक का आईपी है 10.0.0.5। तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका नेटवर्क अलग है। देखिए नेटवर्क के अंदर जो वैल्यू है वो अलग है, इधर जो नेटवर्क की जो वैल्यू है वो अलग है। ये कैसे पता चल रहा है कि नेटवर्क की वैल्यू अलग है? ये क्लास ए का एड्रेस है क्योंकि 0 से 127 तक क्लास ए होता है, तो दोनों ही क्लास ए के हैं। लेकिन क्लास ए में एक ब्लॉक जो है वो नेटवर्क के लिए होता है। तो अब एक पहले ब्लॉक का नंबर सेम होना चाहिए। ये रूल है कि नेटवर्क वाले नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, तभी दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेम नेटवर्क में होंगे तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे। और सेम नेटवर्क में कब होंगे? जब दोनों की नेटवर्क वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क वैल्यू बराबर है? नहीं है। इधर 11 है, इधर 10 है, तो बराबर हुई? नहीं हुई। अगर यही बी क्लास का एड्रेस होता तो दो ग्रुप मिलाए जाते, दो ग्रुप की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ये दोनों ग्रुप की वैल्यू बराबर होती तब जाके ये आपस में कम्युनिकेट कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। जैसे नीचे लिख लेते, सपोज करिए यहाँ एक आईपी होती 172.0.2.5 और यहाँ पे एक आईपी होती 172.5.5.1। तो अब ये क्या दोनों आपस में कम्युनिकेट होते? सपोज इसी को ये आईपी दे दिया जाए, तो क्या ये दोनों आपस में अब कम्युनिकेट करेंगे? ये सिस्टम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये दो जो ग्रुप हैं ये नेटवर्क के हैं, और यहाँ 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है दूसरे वाले ब्लॉक में यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, दोनों ब्लॉक सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लॉक नेटवर्क के लिए होते हैं क्लास बी में, और ये क्लास बी का एड्रेस है। इसको और आसान बनाने के लिए एक और चीज मैं समझाता हूँ। मैंने कहा था ना मोबाइल नंबर वाला जो एग्जांपल है वो बार बार आता रहेगा। सपोज करिए एक वोडाफोन का नंबर है, कोई भी एक नंबर है, 9999 से स्टार्ट है। एक जियो का नंबर है 6335 समथिंग, जो भी कोई नंबर आ रहा हो, लास्ट में 2 है, मान लीजिए 1 है, कुछ भी ले लीजिए। तो सपोज करिए जियो ने एक ऑफर दिया है कि जियो टू जियो कॉलिंग फ्री रहेगी, अनलिमिटेड। तो क्या ये इस पे कॉल कर पाएगा? वो उस फ्री कॉलिंग से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क अलग है। और नेटवर्क कैसे पहचाना जाता है? शुरू के 4 नंबर से। हालांकि जियो में भी डिफरेंट रेंज मिल सकती हैं इससे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है तो उन्होंने दूसरी रेंज भी खरीद रखी है। बट एक एग्जांपल समझा रहा था कि कुछ इस तरीके से ये होता है कि इससे ये पता चलता है कि नेटवर्क डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये शुरू का 4 डिजिट में चेंज है। इसी तरीके से आईपी में लेकिन ये है कि हर क्लास के लिए अलग है, क्लास ए बी सी तीनों के लिए अलग होगी सिचुएशन। आप सपोज एक आईपी ले लेते हैं 192.168.0.1 और इधर एक आईपी हम इस वाले कंप्यूटर पे हम डाल देते हैं 192.168.1.1। अब ये क्या दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे? नहीं। आगे के 2 ब्लॉक तो सेम है, लेकिन तीसरा ब्लॉक, ये क्लास सी का एड्रेस है, तो तीसरा ब्लॉक भी सेम होना चाहिए। यहाँ 0 है या 1 है, यानी नेटवर्क बिट में चेंज हो गया, यानी नेटवर्क में चेंज हो गया, तो नेटवर्क की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर सपोज करिए मैं यहाँ भी 0 कर दूं, चलिए यहाँ भी 0 कर दिया, 0.1 यहाँ भी कर दिया और 0.1 यहाँ पे, अब क्या ये कम्युनिकेट करेंगे आपस में? नहीं। क्यों? क्योंकि होस्ट बिट भी इनकी सेम हो गई, अब तो सेम आईपी हो गई ना। और मैंने शुरू में ही पहले ही बताया था क्योंकि एक आईपी अगर एक बार असाइन कर दी गई किसी कंप्यूटर को तो दोबारा असाइन नहीं हो सकती। तो 0.1 अगर दे दिया गया है तो 0.1 दोबारा नहीं दे सकती। 0.2 दे दीजिए, 0.3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए, 5 दे दीजिए, 6 दे दीजिए, लेकिन 1 नहीं दे सकते आप। तो ये है। तो देखिए कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन ये है कि नेटवर्क बिट में आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना है तो आप नेटवर्क बिट में चेंज नहीं कर सकते, और होस्ट बिट में आपको चेंज करना ही पड़ता है। तो सपोज करिए कुछ इस तरीके से 4 कंप्यूटर हैं और यहाँ पे हमने दे दिया 10.0.0.1, तो अब यहाँ पे हम 10.0.0.1 नहीं दे सकते, यहाँ पे हमें देना होगा, हम चाहते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन हो तो हमें 10 ही रखना होगा और यहाँ पे 2 देना होगा या 3 देना होगा या 5 देना होगा, मतलब कुछ भी, 1 से अलग कुछ भी। इसी तरीके से दूसरे वाले में 1 और 2 से अलग कुछ भी, इसी तरह से तीसरे वाले में बाकी इन तीनों से अलग कुछ भी, लेकिन सेम नहीं दे सकते। और एक और चीज, अगर नेटवर्क में भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूं कि यहाँ पे 12 लिख दूं या 11 कर दूं तो भी ये कम्युनिकेट नहीं होगा। ठीक है, और अगर 10 लिख के इधर पीछे 1 कर दूं तो भी कम्युनिकेट नहीं होगा, या इनमें से कोई भी वैल्यू कर दूं, 2 कर दूं या 5 कर दूं, तब भी कम्युनिकेशन से बाहर हो जाएगा ये कंप्यूटर। तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए तो ये वाला जो कंप्यूटर है ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि डुप्लीकेसी हो गई। या अगर ये कम्युनिकेट कर भी जाए तो फिर ये वाला कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही चलेगा जिसमें पहले डाली गई होगी आईपी। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि नेटवर्क कब चेंज होता है, नेटवर्क कब बदलता है, जब नेटवर्क बिट में
कोई बदलाव होता है और तब वो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते जिनके नेटवर्क बदल जाते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं सबनेटिंग के ऊपर। तो देखिए हमने नेटवर्क कब चेंज होता है ये तो पहचानना सीख लिया। देखिए सबनेटिंग का यूज ही नहीं पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट नेटवर्क यूज कर लें तो हमें सबनेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबनेटिंग का यूज इसीलिए होता है कि अगर हमारे पास 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे सपोज करिए HR डिपार्टमेंट है, सेल्स है, प्रोडक्शन है, अकाउंट्स है, और हम चाहते हैं कि इनका आपस में कम्युनिकेशन ना हो, सिर्फ HR वाले HR में डेटा भेज पाएं, सेल्स वाले सेल्स में आपस में डेटा भेज पाएं, जितने भी कंप्यूटर हैं। अभी फिलहाल यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने 2 बनाए हैं, 10 20 50 कितने भी कंप्यूटर हो सकते हैं। सेम डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ आपस में ही डेटा भेज पाएं हम चाहते हैं, और डिफरेंट डिपार्टमेंट में डेटा ना सेंड कर पाएं। तो इसके लिए आपके पास देखिए एक रास्ता है कि आप सबका नेटवर्क अलग अलग रख दीजिए। यहाँ पे 10.0.0 दे दीजिए, यहाँ पे 11 की रेंज में IP सारी दे दीजिए, यहाँ 12 में दे दीजिए, यहाँ 13 में दे दीजिए। तो देखिए क्या ये ऑप्शन है कि हम सबको अलग अलग नेटवर्क में रख सकें, इस तरीके से अलग अलग नेटवर्क बना के रख सकें? नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी कुछ, ठीक है। राउटर पे मैनेज करना या स्विच पे मैनेज करना, प्लस इतने नेटवर्क भी हैं प्राइवेट के कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट वाले फ्री होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो इसका आसान तरीका होता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स ना बना के, तो हम ये एक जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं हम कोशिश करते हैं कि इसी नेटवर्क को क्यों ना छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया जाए और इन सबको दे देंगे, ठीक है, ताकि हमारी IP एक ही रेंज में रहेगी, चेंज भी नहीं होगी और नेटवर्क भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज के लिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट को सेपरेट रखने के लिए ही सबनेटिंग की जाती है, यानी सब नेटवर्क बना दिया जाता है। और एकदम ये ऐसे ही काम करता है जैसे मैंने अभी पिछला एग्जांपल लिया था ना कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, एकदम सेम नेटवर्क की तरह एक्ट करने लगेगा। जो आप सब नेटवर्क बनाओगे वो नेटवर्क की तरह एक्ट करेगा। उसी में से हम कुछ IP इसमें दे देंगे, कुछ IP इसमें, IP का ग्रुप बन जाता है। ग्रुप वाइज वो IP कहीं भी यूज कर लीजिए, जो ग्रुप बने हुए हैं सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे से किसी से ग्रुप से नहीं कम्युनिकेट करेंगे। मतलब 4 ग्रुप आपने बनाया, ग्रुप कह लो इसको या नेटवर्क कह लो, तो 4 नेटवर्क आपने बना लिया, तो वो 4 नेटवर्क के अंदर जितने IP होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे और बाहर किसी भी नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमने फिलहाल ये नेटवर्क लिया है इसमें। तो अब हर जगह देखिए 0.1 0.2 0.70 0.71 मतलब 192 168 0.71 ये हर जगह सेम ही रेंज में IP है। तो अभी अगर फिलहाल की कंडीशन में देखा जाए तो ये आपस में सारे कंप्यूटर जुड़ेंगे, लेकिन अगर सबनेटिंग कर दी जाए और इनके सबनेट मास्क बदल दिए जाए तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। लेकिन सबनेटिंग करने के बाद, और इन्हें कैसे पता चलेगा कि सबनेटिंग हो गई है, वो सबनेट मास्क से पता चलता है। तो देखिए अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके अंदर सबनेट मास्क डलेगा 255.255.0 सबका, ये कॉमन है। लेकिन जब सबनेटिंग हम कर देंगे तो मास्क हो जाता है चेंज, एक नया सबनेट मास्क मिलता है जो सबको दिया जाता है, जिससे सभी कंप्यूटर को आपस में पता चलता है कि मेरे ग्रुप का कौन है। तो वो सब कुछ अभी देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक बार हम सबनेटिंग जब शुरू करेंगे। इस डायग्राम को थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए एक राउटर लगा हुआ है, इसकी भी कोई एक IP होगी 192.168.0.10 मान लेते हैं। इसी तरीके से ये मेन स्विच है जिससे ये छोटे छोटे स्विच जुड़े हुए हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना ये स्विच है जो ये मेन स्विच से यहाँ पे कनेक्टेड है, और फिर मेन स्विच से राउटर, और राउटर पे इंटरनेट पे जा रहा है। क्योंकि इंटरनल की बात है तो मेन स्विच से इंटरनली हमें बस समझना है कि आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे कि नहीं, और नहीं कर पाएंगे तो कैसे। तो हमें 4 डिपार्टमेंट के लिए 4 नेटवर्क बनाने हैं जिसको हम सब नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। तो वो बनेंगे सबनेटिंग के थ्रू। एक नेटवर्क हमने अपने कंपनी को अलॉट कर दिया है, तो इसी में हम 6 भी बना सकते थे, 8 भी बना सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल 4 बोला गया है तो हम क्या बनाएंगे, 4 नेटवर्क बनाएंगे, और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए। तो देखिए ये प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा कि पहले बिना सबनेटिंग के यही सेम IP अपने कंप्यूटर में डाल के दिखाऊंगा पैकेट ट्रेसर में आपको, और वो आपस में डेटा भेज पाएंगे, पिंग कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। और फिर जब हम सबनेटिंग के बाद जो सबनेट मास्क नया निकलता है उसको डाल के मैं दिखाऊंगा कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डेटा नहीं भेज पाएंगे। तो ये होता है सबनेटिंग। तो सबनेटिंग क्यों करते हैं ये क्लियर हो गया होगा कि एक ही नेटवर्क अलॉट करके हम उसमें सब नेटवर्क बना लें और वो हम अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दें, ताकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट ना कर पाए, सेम डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कर पाए। तो हम देखिए सबनेटिंग जो है वो क्लास C से शुरू करेंगे। क्लास C से शुरू करने का रीजन ये है क्योंकि जो सबनेटिंग होती है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है होस्ट पे, यानी कि नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं। जितने नंबर ऑफ होस्ट कम रहते हैं उतना सबनेटिंग करना आसान होता है। तो क्लास C में सबसे कम नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, इसीलिए हम क्लास C से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे हम बड़े वाले पे चलेंगे। तो एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है, वही जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी वही सेम एग्जाम्पल है 0.0 का, और इसमें हमें 4 नेटवर्क बनाने हैं। तो अब देखते हैं कि ये 4 नेटवर्क कैसे बनते हैं। तो देखिए इसका एक मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ कि अगर आपको सबनेटिंग करनी है 5-6 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपकी सबनेटिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, और उसके बाद नेटवर्क भी ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, फिर हम वो नेटवर्क आराम से दे सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये 6 वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अगर आप निकाल लिए तो इसका मतलब ये है कि हमारी सबनेटिंग कंप्लीट हो जाएगी और हमें सब नेटवर्क अपने 4 मिल जाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो है वो तो बहुत आसान है क्योंकि वो पहले से पता ही है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है इसे बताने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अवेलेबल नंबर ऑफ होस्ट बिट, तो क्लास C की बात हो रही है तो क्लास C में नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने होते हैं,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नेटवर्क सामने लिखा हुआ है, ये कितने नेटवर्क की जरूरत है हमें 4। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है क्लास सी का, सबको पता होगा। तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 होता है। अब जो अगले 3 क्वेश्चन हैं ये हमें निकालना है, जो अगले 3 पॉइंट है वो हमें निकालना है। तो न्यू सबनेट मास्क, अब क्वेश्चन ये उठता है कि नया सबनेट मास्क निकालेंगे कैसे। तो कुछ ये सिचुएशन है अभी हमारे पास, मैंने इसीलिए कहा था कि नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अभी मैंने क्या किया है, ये जो हमारा सबनेट मास्क है इसको मैंने बाइनरी में लिख दिया है, ठीक है, 1118 टाइम 111 फिर 111। तो 24 बिट जो है वो नेटवर्क के लिए पहले से रिजर्व है। अब देखिए जब आपको नए नेटवर्क चाहिए होता है ना, आपको फ्री में नए नेटवर्क नहीं मिलेंगे, आपको कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। I mean, हमारे पास टोटल 8 होस्ट बिट हैं, तो उन होस्ट बिट को ही हमें नेटवर्क में बदलना पड़ेगा, तब हमें अपने पर्सनल नेटवर्क मिलेंगे। क्योंकि ये भी किसी के हैं, ये उसमें अपना चेंज करके बेचता रहता है आईना के, ठीक है, ये नेटवर्क बिट में वो चेंज करता है बेचता है, चेंज करता है बेचता है। अब हमें जो है वो अपने खुद के 8 बिट मिले हुए हैं, उसमें से हम चाहें तो कितने भी बिट नेटवर्क में कन्वर्ट करके जितने चाहे नेटवर्क बना सकते हैं, मतलब जितनी जरूरत है हम नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने हमें होस्ट बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसे कन्वर्ट करके लोकल एरिया नेटवर्क में आप यूज कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करना है, प्राइवेट नेटवर्क में यूज करना है, तो आप जैसे चाहें वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कितने होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट करें कि हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क जो चाहिए वो मिल जाए। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, ये सब कुछ बाइनरी में मैनेज हो रहा है, और बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, 0 और 1 दो ही डिजिट यूज होते हैं, इसीलिए इसका बेस 2 होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 के पावर पे नंबर लगाते जाइए, आप शुरू से 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2, देखिए कि उसकी वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेट करने पर। जैसे कि अगर मैं 2 पर पावर 0 लगाता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इसका क्या मतलब हुआ, अभी अगर हम इसमें से ये 8 बिट में से एक भी बिट नेटवर्क में ना कन्वर्ट करें, यानी 0 बिट कन्वर्ट करें, तो हमारे पास कितना नेटवर्क रहेगा, एक नेटवर्क, ठीक है। तो आगे ये लिख दिया मैंने नेटवर्क, यानी अगर हमने एक भी बिट नेटवर्क में नहीं कन्वर्ट करी है तो एक नेटवर्क है, जो कि जाहिर सी बात है सही बात है। मैंने बताया था ना कि इसमें अब 254 कंप्यूटर आप जोड़ के आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये सेम सिनारियो, कि बिना सबनेटिंग किए सारे आईपी हम यूज करेंगे अगर इस रेंज में, चाहे आप कोई भी आईपी उठा लीजिए, 0 से लेके 255 के बीच की कोई भी आईपी ले लेंगे हम, और वो सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डेटा भेजेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक नेटवर्क में आएंगे अभी, क्योंकि एक भी बिट हमने नहीं दिया है, 0 बिट दिया है। अब अगर हम एक बिट दे देते हैं इसकी, यानी इसमें से हम एक बिट ये नेटवर्क में कन्वर्ट कर दें, 1 कर दें इसे हम, और कलर इसीलिए मैंने जानबूझ के किया हुआ है ताकि कलर से भी आपको क्लियर हो, तो रेड कर दें, 1 बिट अगर हम दे दें, ठीक है। तो एक बिट देने के बाद 2 पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 नेटवर्क बन जाएंगे। कितने नेटवर्क बनेंगे, 2, यानी कि इस पूरे ब्लॉक में जो 256 आईपी होती हैं वो 2 भागों में बढ़ जाएंगी, 256 भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। हालांकि एग्जैक्ट डिवाइडेड बाई 2 नहीं होता, उसका रूल अलग होता है, बट फिलहाल एक ओवरऑल एक समझते हैं कि वो 2 भागों में बढ़ जाएगी, आधी आधी, आधे आईपी एक नेटवर्क में चले जाएंगे और आधी आईपी एक नेटवर्क में। जो एक नेटवर्क होगा वो आपस में कम्युनिकेट करेगा, दूसरे वाले से नहीं करेगा, जबकि आईपी की रेंज यही होगी सेम, बस सबनेट मास्क अलग हो जाएगा। तो सबनेट मास्क क्या होगा और कैसे बनेगा वही हम इसमें देख रहे हैं, तो धीरे धीरे वहां तक आएंगे। तो अभी भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, हमारे अभी 2 ही नेटवर्क बने, हमें कितने चाहिए, 4 नेटवर्क चाहिए। तो अगर मैं 2 पावर 2 करूं तो अब कितने नेटवर्क बनेंगे हमें, 2 पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, 2 इंटू 2, 2 पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2। अगर यहाँ पे और हमें चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, 16 चाहिए, 32 चाहिए, तो इसी तरीके से नंबर ऑफ डिजिट जो है वो पावर वाली वो बढ़ती जाएंगी, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर, जब तक कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए, ठीक है। तो 2 पावर 2 से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, 4 नेटवर्क हमें चाहिए और हमें 4 मिल भी रहा है। तो यानी कि 2 बिट अगर हम दे दें अपने होस्ट को, कन्वर्ट कर दें नेटवर्क में, यानी 1 कर दूं मैं इसे, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। यानी 2 बिट में अगर अपने नेटवर्क में दे दूं तो हमें 4 नेटवर्क हमारे मिल जाएंगे। तो बस कर लेते हैं, 2 बिट दे देते हैं। अब 2 बिट देंगे कैसे, आप अपना मास्क बदल के, ये 2 बिट की जो वैल्यू होगी उसको जोड़ के आपका नया सबनेट मास्क बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, 255.255.255 तो पहले से था, और 2 बिटों की वैल्यू मैंने नीचे इसीलिए लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो लास्ट की वैल्यू है 128 है और इसकी 64, तो 64 प्लस 128 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 192। तो यही आपका न्यू सबनेट मास्क बना। और यही अगर हम 4 नेटवर्क अलग अलग अपना बनाना चाहते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी कंप्यूटर में ये सबनेट मास्क डलेगा, 255.255.255.192। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आईपी यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में 1 डाल दूं, 2 डाल दूं, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाके 4 डाल दूं,
5 डाल दूं तो वो तो आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगे या नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट वाइज हमें आईपी रखनी क्या है, आईपी की रेंज क्या बनेगी। तो ये देखिए जो ब्लॉक साइज लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा हुआ है, जो 4 नेटवर्क बन रहे हैं उसके एक नेटवर्क में कितनी आईपी जुड़ेंगी, कितने कंप्यूटर जोड़ सकते हैं हम, एकदम सेम आसान भाषा में समझिए। टोटल हमारे पास आईपी कितनी थी, तो देखिए 8 बिट होता है तो इसलिए 2 पावर 8 कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, या सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है 0 से शुरू होकर 255 तक जाती है। तो टोटल नंबर कितने हुए, 256 हुए ना। तो 0 से लेकर 255 तक जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ काउंट अगर करेंगे तो 256 आएगा, 256 आएगा। तो यानी कि टोटल जो आईपी हुई वो 256 हुई, या टोटल जो काउंट हुआ वो 256 हुआ। और 256 में से मैंने नेटवर्क में कितना दे दिया, 192। तो 256 माइनस 192 और इक्वल टू आपका आ जाएगा 64। तो ये नंबर ऑफ आईपी हर एक नेटवर्क में, जो 4 नेटवर्क बनेंगे उसके हर एक नेटवर्क में 64 कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। उसमें भी 64 नहीं, -2 होता है, क्योंकि जब नेटवर्क की सारी बीटें ऑफ होती हैं वो हम यूज नहीं कर सकते, और नेटवर्क की सारी बीटें ऑन हो जाती हैं तब हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्लॉक साइज जो आया वो 64 का आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेटवर्क कैसे बनेंगे, पहला नेटवर्क क्या बनेगा। तो देखिए फर्स्ट नेटवर्क एक हमेशा याद रखिए, एकदम दिमाग में ये सेट रखिए, पहला नेटवर्क हमेशा वही होता है जहां से हम चले होते हैं, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो पहला नेटवर्क जो आपका बनेगा वो यही बनेगा 0.0। तो देखिए फर्स्ट आईपी हो जाएगी 192.168.0.1 और लास्ट आईपी क्या बनेगी। तो देखिए इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका समझिए कि टोटल ब्लॉक कितने हैं, 64 है, यानी कि 64 नंबर तक हम जा सकते हैं टोटल 0 से लेके। तो 0 से लेके 63 तक जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आईपी कितनी हो जाएंगी, 64 हो जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट क्या हुआ, 63 हुआ। लास्ट आईपी जो बनेगी वो बनेगी 192.168.0.63, ये लास्ट आईपी बनेगी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लास्ट एड्रेस हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि नेटवर्क की सारी बीटें ऑन हो जाती हैं, तो लास्ट यूजेबल एड्रेस होगा 62। ठीक है, क्योंकि 63 जो है उस सारी बीटें ऑन हो जाती है, तो उसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं, BID कहते हैं उसे, 0.63। पहला नेटवर्क तो यही हो गया 192.168.0.0। पहली आईपी जो बनी वो 192.168.0.1। लास्ट यूजेबल एड्रेस, वैसे तो लास्ट एड्रेस देखा जाए तो ये है 63, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाता है, ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाती है, क्योंकि होस्ट की सारी बीटें ऑन हो जाती है उस नेटवर्क के लिए उस टाइम पे। ठीक है, तो उससे एक कम, तो एक ये यूज नहीं कर सकते हम 63, और एक 0 यूज नहीं कर सकते, बाकी एक से लेके 62 तक हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी कितनी हुई, 62, यानी 62 कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो इसमें आईपी डाली है उसमें 1 और 2 डाली है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये पहला नेटवर्क हो गया हमारा। तो दूसरा नेटवर्क कैसे निकलेगा, आपने जिस ब्लॉक से अपने होस्ट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है उस ब्लॉक में आप ऐड करते जाइए। इसमें 0 में 64 ऐड करेंगे, 64 आ जाएगा दूसरा नेटवर्क। फिर 64 ऐड करेंगे तो 128 आ जाएगा तीसरा नेटवर्क। फिर 64 ऐड करेंगे तो 192 आ जाएगा चौथा नेटवर्क। तो ये हो गए आपके 4 नेटवर्क। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 64 आ गया तो 64 से लेकर के आप काउंट करोगे 64 नंबर कहाँ तक जा रहा है, और वहां तक आप अपने कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। ठीक है, टोटल 64 कंप्यूटर, जिसमें से 2 माइनस कर जो लास्ट होगा वो, और जो 64 है वो नहीं यूज कर सकते हम। तो ये हमेशा याद रखना, 2 हम यूज नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से 128 से लेकर के 64 नंबर जहाँ हो जाएगा हमारा कंप्लीट, वहाँ तक हम अपना नेटवर्क तीसरा यूज कर सकते हैं। 192 से लेकर 64 जहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे मैंने लिख दिया है। वैसे 64 के बाद ये तो नेटवर्क हो गया, पहला आईपी जो बनेगा वो 65 बनेगा, 65। लास्ट यूजेबल एड्रेस बनेगा 126, क्योंकि 127 जो है वो लास्ट एड्रेस है, वो जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनेगा। ठीक है, फिर 128 से तीसरा नेटवर्क शुरू हो जाएगा, 129 पहला आईपी बनेगा। वैसे ही चौथा नेटवर्क 192 बन रहा है, तो 192 से एक कम जो होगा वो इसका लास्ट एड्रेस बनेगा 191। ठीक है, तो ये 191 इसका लास्ट एड्रेस है जो कि ब्रॉडकास्ट होगा, उससे एक कम जो है वो यूजेबल। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट और इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट एड्रेस जो है आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बस सिंपल सी बात ही है, इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोला जाता है, इसे हम यूज नहीं कर सकते। जो हम यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में हम एंटर कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं 129 to 190, या यहाँ मैं आप समझाऊं 1 से लेकर 62 तक, या 65 से 126 तक। तो जो लास्ट में लिखा हुआ है वो, और जो फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये 2 आईपी, या इसको आप नेटवर्क कह लीजिए या ब्रॉडकास्ट एड्रेस कह लीजिए, हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपने डायग्राम में देखते हैं, हमने सेकंड वाले जो ग्रुप में दिया है आईपी, हमने दिया है 70 and 71। तो देखिए ये भी दूसरे रेंज में आ रहा है। फिर हमने तीसरे में दिया है 130, 131, फिर 200, 201। तो आई थिंक ये चारों ही 4 अलग अलग ग्रुप में आ रहे हैं, इन चारों अलग अलग ग्रुपों में आ रहे हैं। जब मैं प्रैक्टिकल अभी आपको दिखाऊंगा पैकेट ट्रेसर में, अगर मैं बिना सबनेटिंग, यानी कि ये सबनेट मास्क ये वाला अगर यूज करूंगा तब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर मैं सबनेट मास्क ये वाला यूज करूंगा जो हमने अभी जस्ट निकाला है, यानी ये वाला, अगर ये सबनेट मास्क यूज करूंगा तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये सिर्फ आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन
एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, पिंग करेंगे, डेटा शेयर करेंगे, लेकिन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं करेंगे अगर ये मास्क यूज करेंगे, जिससे पता चलेगा कि जो हमने सबनेटिंग की है वो सही की है। ओके सो गाइज, अब फटाफट इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। तो देखिए, ये सेम सिनेरियो मैंने ये पैकेट ट्रेसर में बना दिया है और इन सब में अभी मैंने डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रखा है। तो आप किसी भी कंप्यूटर पे इसमें से चले जाइए, देखिए आईपी में तो 255.255.255.0 ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है क्लास सी का। इधर भी एक पीछे से देख लेते हैं, तो देखिए 255.255 और भी कोई ले लेते हैं। तो फिलहाल जो सबनेट मास्क सब में डला हुआ है वो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क डला हुआ है, जो सबनेटिंग के बाद वाला सबनेट मास्क है वो नहीं डला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम इनको आपस में कनेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे किसी भी एक आईपी को पिंग करा लेते हैं। तो 192.168.0.200, तो देखिए ये कनेक्ट हो रहा है, पिंग आ रहा है। इसी तरीके से 201 कर लेते हैं, या 201 के अलावा आप 130 भी कर सकते हैं, 131 करके देख सकते हैं। तो क्लास सी के एक नेटवर्क के जो आईपी होंगे, जाहिर सी बात है वो सारे आपस में कनेक्ट होंगे। अब हमें देखना ये है कि हम सबनेट मास्क जो हमने सबनेटिंग की है अब वो डाल के देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, ये जैसे ही हम वो सबनेट मास्क इन सब में एंटर करेंगे, ये सारे नेटवर्क अलग अलग रिएक्ट करने लगेंगे क्योंकि हमने वही नेटवर्क लिए थे इसमें। ठीक है, देखिए 1 और 2 है, उसके बाद 70 और 71 है, मतलब कि 64 के बाद वाला ये है, 64 से 127 के बीच में है, और ये 128 से 192 के बीच में है, ये 192 टू 255 के बीच में है। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग नेटवर्क में बदल जाएंगे तुरंत जैसे ही हम इसमें सबनेट मास्क चेंज करेंगे। तो सबनेट मास्क चेंज कर लेते हैं, सबका ना भी करें तो 2 डिपार्टमेंट का कम से कम कर लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पे 0 के जगह पे 192 यही सबनेट मास्क हमारा निकला था, और दूसरे वाले में यहाँ 200 का भी चेंज कर लेते हैं, 192 फिर 201 का भी कर लेते हैं। तो ये करने के बाद जो सेम डिपार्टमेंट में जो कंप्यूटर लगा होगा वो उससे तो कनेक्ट होगा, लेकिन बाहर किसी कंप्यूटर से नहीं होगा। अब जैसे सपोज करिए इन दोनों में अभी मैंने डाला है, इन 2 डिपार्टमेंट्स में, तो इन्हीं दोनों में टेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए 1 को अगर मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में चला जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.0.2, तो देखिए ये पिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ 2 की जगह पे लिखता हूँ 200, तो देखिए ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। 200 के जगह पे 201 भी लिखेंगे तो भी सेम होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ 201 पे और यहाँ पे मैं लिखूँ 192.168.0.1, तो देखिए नहीं हो रहा है, न 1 से होगा न 2 से होगा, लेकिन इसके नेटवर्क में जो है 200 उससे होगा। तो देखिए ये 200 से कम्युनिकेट कर रहा है। इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट में है, अगर सब में मैं ऐसे ही डाल दूँ 192, तो ये आपस में होंगे लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबनेटिंग करके हमने 4 डिफरेंट नेटवर्क बना दिए हैं। तो अब 71 पे जाके देख लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो यहाँ पे पिंग करके 192.168.0.70 लिखूंगा, तो देखिए पिंग हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये लिखूंगा 1 नहीं होगा, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 200 नहीं होगा, और जैसे ही इसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट पे रखूंगा और इसका भी सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट पे रखूंगा 200 वाले का भी, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अब ये सबनेटिंग से बाहर हो गए। तो अब 71 से 200 पिंग कराएंगे, तो देखिए अब पिंग कर रहा है ये। तो आई होप कि ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी आपको। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी थी लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी है, सबनेटिंग को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ब्रेक लेके 10-10 मिनट में भी देख सकते हैं। सो गाइस, काफ़ी मेहनत करी है मैंने भी, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपका कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फैमिली का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।